अब विजिबल है स्क्रीन? आ रही है। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग। एक्चुअली मैं पहले लिया करता था ये ट्रेनिंग, जो इससे पहले एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग से पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करी हुई है। तो वहां से मुझे मतलब ये चीज लगी थी कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वहां से मैंने ये सब सीखा था। और मुझे काफी अच्छा लगता है मतलब ट्रेनिंग लेना भी। मैंने जब देखा था ये मुकेश रंधावले ने हैंड रेस किया है। मुकेश को कुछ इश्यू आ रहा है, एक मिनट। हाँ ओके, आवाज आ रही है ना मुकेश आपको? हेलो मुकेश। ओके। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम स्टार्ट ओके। कर रहे हैं और आज पहला दिन है। अगर आपको बीच में कोई भी लगता है कि स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है या आवाज में कुछ इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना? तो एक आप देवेंद्र ओके। जी, आप अपना माइक ओपन रखो, बाकी सब अपना माइक जो है वो म्यूट रखो। और सेशन का लास्ट 15 मिनट में हम डाउट्स क्लियर करेंगे, जो भी आपके सबके डाउट्स होंगे, ठीक है? और वीकली ये हो गएगा, हर सैटरडे को 9 से 10 बजे का हम रखे करेंगे। और आज पहला दिन है एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग का। तो जितने भी मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं फिलहाल। धीरे धीरे हो सकता है टीम जैसे अपनी बढ़े, मेंबर्स ही बढ़ेंगे। और ये मैंने इसलिए रखी है ताकि आप लोगों के लिए रखी है। चाहता था मैं आपकी टीम को भी बुला सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप लोग भी सीखो, आप लोग भी अपनी टीम के लिए ऐसी ट्रेनिंग रखो, सो दैट आपके अंदर कुछ स्किल्स आएगी, कुछ लीडरशिप स्किल आएगी। जब आप ट्रेनिंग लेते हो सामने वाले में, कुछ आप डेवलप करते हो सामने के लिए, भले ही आपकी वो कम नॉलेज हो, लेकिन आप जब ट्रेनिंग लेते हो ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अ, पीछे नॉइस आ रही है। देवेंद्र जी आप ना नहीं, क्लियर है। म्यूट कर लो। एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ। मतलब बीच में अनम्यूट कर देना अगर कोई भी दिक्कत आती है आवाज आवाज में, है ना? क्योंकि नॉइस आ रही है, मैं फिर बोल नहीं पा रहा। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अगर मेरी आवाज में किसी भी दिक्कत आती है या स्क्रीन में दिक्कत आती है तो अनम्यूट करके बता देना, ठीक है ना? तो एफिलिएट मार्केटिंग की हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन। हाँ, अब काम कर रही है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं अपने बारे में थोड़ा, आप सभी को पता ही है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब में लास्ट 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ और अभी थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं लगभग 4-5 महीने पहले ही आया था, लेकिन यूट्यूब के साथ भी जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो भी मैं कर रहा हूँ। लाइक अमेजन की हो गई, बाकी चीज़ों में भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस फील्ड को, बिकॉज ये फील्ड ऐसी है जिसमें लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। और साथ में मैंने रिसेंटली अभी इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी अपना करियर स्टार्ट करने की सोची है, सीख रहा हूँ वहाँ। तो एज अ प्रैक्टिसनर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, आज की ट्रेनिंग में सॉरी, जो हम बात करने वाले हैं वो कि हमारा पर्पस क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का। जब भी आप लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करते हो, कुछ भी चीजों को देखते हो, कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो, तो वो क्यों करते हो, उसके लिए आपका पहले वाई क्लियर होना चाहिए। तो जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा, आप बिजनेस में एक आपको एक वो नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आप कह सकते हो कि जब घोड़ा होता है, जब हम उसे चलाते हैं, तो अगर हम उसे खाने के लिए चने ना देते वो चलेगा भी नहीं। तो एक वो जो एनर्जी चाहिए होती है, जो गाड़ी को पेट्रोल है। तो ऐसी कोई भी हम चीज कर रहे हैं तो कुछ रीजन होता है, जिस रीजन की वजह से हम उस चीज को स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इसका क्या रीजन है? मतलब एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ 10 से 15 हज़ार रुपए की नीड हो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में, या हो सकता है आपको ज्यादा कमाना हो, 50 से 60 हज़ार कमाना हो, या हो सकता है आप जॉब को छोड़ना चाह रहे हो। तो कुछ भी नीड हो सकती है। तो पहले आपको अपना वाई क्लियर करना जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करा है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या इससे पहले भी कुछ और काम कर रहे थे साइड हसल में, जो भी अभी आप करंटली कर रहे हो उसके साथ में, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ में जो भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हो साइड हसल को, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो उसके साथ में, तो आपको एक डायरी और एक पेन अपने साथ कैरी करके रखना है हमेशा। वो क्यों करके रखना है? वो इसलिए करके रखना है ताकि आप
कुछ भी अपना जो दिमाग में आ रहा है वो उसे लिख पाओ। मुकेश और विकास आप अपना म्यूट कर लीजिए, मुझे नॉइस आ रही है आपके पीछे से। तो यहाँ पे जो आपका वाई है वो इसलिए क्लियर होना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। जब आपका वो वाई क्लियर ही नहीं होगा कि मैंने स्टार्ट क्यों करा, तो आप बिना एक लक्ष्य के काम करोगे। बिना लक्ष्य के जब आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। तो वाई अपना क्लियर करना है कि मैंने स्टार्ट क्यों करा इस बिजनेस को, ठीक है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप हो, लॉन्ग टर्म के लिए देखना है कि क्यों स्टार्ट करा है। तो जब आपने वाई अपना क्लियर कर लिया कि मैंने इसलिए स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, ठीक है, इस रीजन की वजह से मैंने स्टार्ट किया था। लाइक मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि मुझे ऐसा नहीं था कि लॉन्ग टर्म में जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने अपना यूट्यूब को चुना है, वैसा पैशन है वो मेरा। और इन्वेस्टमेंट फील्ड में मैंने चुना है अपने आप को। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये स्किल सीख पाऊँ, सेल्स स्किल सीख पाऊँ। और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग लूँ जैसे लोगों की, तो मुझे वो चीज़ लीडरशिप स्किल्स आए थोड़ी सी। और यहाँ से मुझे जो अर्निंग आए मैं उसे अपने बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था इसको। और एज अ थोड़ा टाइम देकर, मतलब मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, थोड़ा टाइम देके अगर 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार या 50 हज़ार 60 हज़ार भी आ रहे हैं जो मैं बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरा बाकी के गोल्स पूरे हो रहे हैं। मतलब मेरा यूट्यूब में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना, बाकी मैं अपना इन्वेस्टमेंट फील्ड में इन्वेस्ट करके सीख सकता हूँ आगे। तो थोड़ा बहुत मेरा खर्चे के लिए निकल जाता है। जैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं वैसे बीटेक थर्ड ईयर कर रहा हूँ, और उसके साथ में मैंने रिसेंटली ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं। हालांकि लास्ट ईयर अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, तो लास्ट ईयर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से अपना जो एक सीरियस करियर था वो स्टार्ट किया था। बट नेटवर्क मार्केटिंग में मैं फेल हो चुका था बुरी तरीके से, तो मैं बिल्कुल टूट चुका था। पर इस साल के स्टार्टिंग से धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, टाइम हो खराब हो, कुछ भी हो सकता है। बाकी धीरे धीरे, मतलब एक साल से मेरे अंदर एक चीज़ें आने लगी, लीडरशिप स्किल्स आने लगी। धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझा करना स्टार्ट किया। और जुलाई में मैंने नेटवर्क ये एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था $25 वन अप के साथ। उसके बाद मैंने फिर ये लीड्स आगे स्टार्ट किया। तो ये इसका गोल क्या है, मतलब यूट्यूब में बहुत टाइम से कर रहा हूँ और उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्योंकि आपको पता है कंपटीशन हर जगह है। तो आज का टाइम में जो बिजनेसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, थोड़ी भी मांगते हैं, ज़्यादा ही मांगते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस ग्रो कर सकते हो, पर टाइम लग जाएगा। लाइक अगर मैं आप बात करूँ, लीड जनरेट हम करते हैं ऑर्गेनिकली, तो आप सभी को पता है हमें टाइम देना पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, तो आप उस टाइम को बचा के, पैसा खर्च करके, इंस्टाग्राम पे एड्स, फेसबुक पे एड्स रन करके वो टाइम बचा सकते हो। तो कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो उसी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ भाई, बाकी बिजनेसेस को ग्रो करना है इन्वेस्ट करके। तो ऐसे आप अपना देख सकते हो कि मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में लेना जा रहे हो कि यहाँ से मेरा खर्चा निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो वो आप क्लियर करो, डायरी लो और खाली पेन लो, ठीक है। और जो दिमाग में आ रहा है ना वो भर दो। हो सकता है पहली बारी में, जरूरी नहीं है जो आपका वाई है वो सही क्लियर हो जाए। बार बार लिखो, सोचो क्यों कर रहा है, मैंने क्यों स्टार्ट किया था। कुछ एक गोल डिसाइड करो, अपना विजन डिसाइड करो कि यहाँ मुझे कहाँ जाना है, 6 महीने बाद क्या लेना है, साल बाद क्या चाहिए मुझे, 5 साल बाद क्या चाहिए, कहाँ होऊंगा मैं 5 साल बाद। लाइक अगर आप सभी को पता होगा, रिसेंटली मैंने एक फ़ोन परचेज किया था, और ये मेरा मतलब पहली कमाई थी। पहली कमाई से मैंने फ़ोन लिया था ज़िंदगी में। मतलब आपको पता होगा ये फीलिंग कैसी होती होगी जब अपनी अर्निंग से कुछ खरीदता है बंदा। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग थी कि मैंने अपनी पहली जो अर्निंग थी, मतलब पहली तो नहीं, इकट्ठे जो मैंने कर रखे थे उन्हीं सब से, जो अर्निंग के मेरे खुद के कमाए हुए पैसे थे, उससे मैंने फ़ोन खरीदा था। तो ऐसा आप भी सोच सकते हो कि मुझे क्या अचीवमेंट चाहिए, छोटी छोटी अचीवमेंट। और ऐसा नहीं है मैंने फ़ोन ऐसे खरीद लिया टाइम पास के लिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए एक बढ़िया फ़ोन चाहिए था, ठीक है। मुझे बैटरी बैकअप के लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए था, स्पेस मेरे में दिक्कत होती थी, तो मैंने नीड के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आज से 10 साल पहले अगर हम फ़ोन खरीदते थे तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम ऑनलाइन बिजनेसेस में जो फ़ोन है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, विजन क्या है, गोल्स क्या हैं, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, किस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान, अभी मेरा थर्ड ईयर है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई किया है। और अब मुझे समझ आया कि मुझे वीडियो में आगे जाना है, मुझे यूट्यूब में आगे जाना है, मुझे एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आगे जाना है, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि किस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आप विज़न और गोल्स को डिसाइड करो। क्या आपके विज़न होने चाहिए, क्या आपके गोल्स होने चाहिए आने वाले टाइम में, और उस हिसाब से आप प्लान डिसाइड करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात करो,
ठीक है, तो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहता ही हूँ, कॉल पे भी बात करता हूँ जब भी आपको नीड होती है। तो पहले अपना वाई क्लियर करना है, उसके बाद अपने जो विजन है और गोल्स हैं उनको क्लियर करना है। आप सोच रहे हो कि अभी मेरी एज इतनी है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, तो वो सब आपको नहीं सोचना है। आपको बस एज जो है एक नंबर है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कृष्णा अरोड़ा का आपने नाम सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का वो जाना माना नाम बन चुका है आज के टाइम। और 3 साल पहले, मतलब मैं उनसे पर्सनली भी मिला हुआ हूँ, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है उन्हीं की टीम से रिगार्डिंग ही करी है, क्रॉस लाइन थे वो मेरे। तो फॉरएवर नाम की कंपनी में थे, और 21 साल का वो बंदा है और 11 लाख रुपए महीने की इनकम है उसकी। तो अगर उसने सोच लिया होता कि मेरी एज इतनी कम है, अभी तो मेरी लाइफ पड़ी है, मैं आराम से चिल मारता हूँ, आराम से कमा लूंगा, तो वो आज यहाँ ना होता। ठीक है, इंडिया का मतलब उसका नाम छा चुका है पूरी दुनिया में उस कंपनी में, और अब उसका इंटरव्यू भी आने वाला है, आप यूट्यूब पे अगर देखोगे तो एज एक नंबर है। ये मत सोचना कि मैं छोटा हूँ, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको बोलेंगे, लेकिन आज के टाइम और आने वाले टाइम में छोटी छोटी एज के यंगस्टर्स इंडिया को बदलने वाले हैं, है ना। तो ये चीज होने वाली है। अगर आपने पुष्कराज ठाकुर का नाम सुना हो, तो 25 साल की उम्र में कौन सोच सकता था आज से 10 साल पहले कि 25 साल की उम्र में एक बंदा आएगा जो 3 से 4 करोड़ महीना कमाएगा, और वो भी इंटरनेट के थ्रू। तो ये चीज हो रही है पॉसिबल, बिकॉज इंडिया बदल रहा है अब। तो आपको अपने विजन और गोल्स को क्लियर करना है। ठीक है, एक डायरी और एक पेन हमेशा अपने साथ रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अपना वाई क्लियर करके फिर चीजों को स्टार्ट करना है, भले ही आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या कोई भी चीजें कर रहे हो, है ना। तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग कर ली, आपने स्टार्ट कर लिया बिजनेस को, आपने वाई भी क्लियर कर लिया अपना, आपने अपने विजन और गोल्स भी लिख लिए कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए। पर आपने सब कुछ सोच लिया, पर आपको अगर नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने जॉब स्टार्ट करी, और आपने जब जॉब स्टार्ट करी और जॉब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी किस सेक्टर की है, उस कंपनी में कैसे लोग काम करते हैं, कहाँ रहती, कहाँ वो बिलोंग करती है कंपनी, किस एरिया में है वो, यहाँ तक मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आप सामने वाला अगर कोई पूछेगा भाई कहाँ काम करते हो, आप बोलोगे भाई पता नहीं। कोई पूछेगा कंपनी का नाम क्या है, भाई पता नहीं। कंपनी में कौन कौन काम करता है, भाई पता नहीं। अच्छा, कौन से सेक्टर में काम करते हो, कौन सी फील्ड में काम करते हो, भाई पता नहीं। वो बंदा बोलेगा भाई पागल है क्या, तू काम कर रहे हो, पता ही नहीं कहाँ काम कर रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट करी है, किस कंपनी के साथ आपने स्टार्ट करी है, उसका प्लान क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है, उस कंपनी की एड्रेस क्या है, वो कंपनी इंडिया से रजिस्टर्ड है, लीगल है, इलीगल है, ये सारी जानकारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में अपनी ट्रेनिंग जो दी थी, प्लेलिस्ट का लिंक दिया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि वहाँ पर जो है आपको शिवम गुप्ता सर की मैंने बताया था, और राज भाई का मैंने बताया था, और अभी रिसेंटली राहुल यादव भाई ने भी अपने एक प्लेलिस्ट में ऐड करा, उसमें भी क्लियर करा है चीज़ों को कि वहां पर आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है, इस कोर्स में है क्या, तो वो सब चीजें क्लियर करी थी। तो यहाँ पे आपको लीड सार के बारे में बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लीड सार है क्या, है ना। लीड सर कंपनी का मालिक कौन है, अयाज मोहम्मद सर है, आपको पता है अयाज मोहम्मद सर का बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या करते थे, उनका यूट्यूब चैनल, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक करी, तो उसके बाद ही स्टार्ट किया था इस काम को कि वो बंदा किस लेवल का है, वो सिखाने लायक है भी या नहीं है। और आपने जैसे मेरे साथ स्टार्ट किया है, तो मेरे बारे में जानो, तो हर चीज़ जाननी होती है, ढंग से जाननी होती है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग को पहले जानो, ये इंडस्ट्री है क्या, इसका फ्यूचर में स्कोप क्या है, जो आपने स्टार्ट किया है वो है क्या, डिजिटल प्रोडक्ट होते भी हैं या बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। तो पूरी जानो। उसके बाद जब आप अच्छी तरीके से जान लोगे, समझ लोगे, कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो। इतना जब आप कर लो ढंग से, ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली समझ गया, अपने आप से पूछो क्या मुझे आता है ये चीज़ें। ठीक है, अपने आप से सवाल करो, क्योंकि सामने वाला जब आपसे पूछता है कि काम क्या है, जब आप उसे बताते हो, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आप बता ही नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जैसे यहाँ भी लिखा है ज्वाइन प्रमोट एंड अर्न, यानी आपने किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में डील करी, और डील करने के बाद आपने उस कंपनी से बोला कि मुझे आपका जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको प्रोडक्ट पर सेल करवा दूंगा, आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग मैं करूंगा, आप मुझे कमीशन देना। तो कंपनी बोलती है हम आपको इतना कमीशन दे सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है उनका रेट, तो आप उसे हाँ कर दोगे और आप प्रमोट करना स्टार्ट कर दोगे। यही हम काम करते हैं, चाहे हम किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग में करें। फ़र्क इतना है, कोई कोई एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में होती है, कोई कोई एफिलिएट मार्केटिंग चार्ज लेती है एफिलिएट बनने का। ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में आपको स्टार्ट करने का मौका देती हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, बहुत तरीके की कंपनी आ गई है, एफिलिएट्स के नेटवर्क आ गए हैं। मतलब एक ऐसा
आपने एक दिमाग लगाया, आपने जितनी भी कंपनी है उन सबसे बोला कि हम आपके प्रोडक्ट को बिकवाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। तो जैसे आपने अभी नाम सुना ना हो या सुना हो, अर्न करो करके एक ऐप है। उसमें क्या है, बहुत सारी कंपनीज है अलग अलग कैटेगरी की, लाइक स्किन कैटेगरी की, एजुकेशन की, अलग अलग मतलब फील्ड की कैटेगरी की। और वहाँ पे आप एफिलिएट के लिंक बना सके प्रमोट कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, और फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बट वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं होता। अगर आप एक नए बंदे हो, आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आपके इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोइंग नहीं है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं अर्निंग के। अगर अर्निंग आ भी गई काफ़ी स्ट्रगल के बाद, तो 5,000 6,000 ऐसे ही कमा पाओगे। और ये जो एफिलिएट मार्केटिंग नई चली है अभी रिसेंटली, जैसे इससे पहले $25 वन अप थी, बीज गुरुकुल भी चल रही है, लीड्स गुरु चल रही है, लीड्स आप चल रही है, तमाम चल रही हैं अलग अलग, सेल्स अप मास्टर क्लास आपका, ई सेल्स ट्रिक्स है ना। तो किसी भी एक को ज्वाइन करके ढंग से अगर हम इसमें सीखेंगे, काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, जिस मर्जी कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। क्योंकि इसको करने के बाद आपकी स्किल्स शार्प हो जाएंगी। वो कहते हैं कुल्हाड़ी पे धार लग जाएगी। अगर कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगेगी तो आप पेड़ को काट ही नहीं पाओगे। तो कुल्हाड़ी पे धार लग जाएगी आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग को करके, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बंदे हैं। ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं बात करूँ, तो एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसे सेल करते हैं, उसके बाद जो ज्वाइन होता है उसे हम ट्रेन करते हैं। तो यहाँ भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत सारे लेवल्स पे कमीशन मिलता है, यहाँ पे आपको खाली सिंगल लेवल पे कमीशन मिल रहा है। तो है तो ये एफिलिएट मार्केटिंग ही, पर नेटवर्क मार्केटिंग की हल्की सी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्योर एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें क्या होता है कि आपने लाइक अमेजन, ईबे, क्लिक बैंक, जो भी आप कंपनी के साथ कर रहे हो डील, आप जिस प्रोडक्ट को परचेज सेल करवाते हो जस्ट, और आप कमीशन ले लेते हो, और कोई वहाँ पे चीज़ें नहीं होती। जैसे मैं अगर अपने यूट्यूब की ही बात करूँ, कि मैंने अपने एक वीडियो बनाई किसी चीज़ के ऊपर कि ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए, जैसे मेरा एजुकेशन का चैनल है, मान लो 1000 स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी, 1000 में से मान लो 10 स्टूडेंट्स ने वो किताब खरीद ली, तो अब मुझे उनको ये थोड़ी सिखाना है कि किताब कैसे पढ़नी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कि मेक मनी ऑनलाइन, आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो, आप कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट की कैटेगरी ही ऐसी है कि हमें सिखाने की जरूरत पड़ती है सामने वाले को। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एक सिस्टम ये कहता है कि सिखाओ, अगर नहीं सिखाओगे तो आपको पैसिव इनकम भी नहीं आने की, और एक इंसानियत के नाते भी सिखाना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ी-सी इसलिए डिफरेंट है। बाकी आप अच्छे से डिटेल में तभी जान पाओगे जब शिवम गुप्ता भाई की है, राहुल यादव भाई की, बाउंस बैक भी अच्छे से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। कमी नहीं है ट्रेनिंग की, ठीक है? बहुत सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी मिली हुई है, इसलिए मैंने नहीं बनाई। मैं चाहता तो अपना भी एक अलग से पीपीटी बना सकता था कि भई लिसा की है, वो है, ये है। पर मैंने आपको थोड़ा-सा बेसिक बता दिया। बाकी स्टार्टिंग में आपको ये सब जानना होगा कंपनी क्या है, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं कैसे पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑब्जर्व करो, उनकी फेसबुक प्रोफाइल ऑब्जर्व करो। अगर आपने राज भाई की ट्रेनिंग देखी होगी तो उन्होंने भी यही चीज कही थी कि ऑब्जर्व करो चीजों को, कि यहाँ पे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके जैसे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक अच्छी तरीके से जानकारी नहीं हो जाती, आप अगर प्रमोट करोगे तो फेल ज्यादा होगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने भी काफ़ी टाइम स्टार्टिंग में काफ़ी गलतियां करी थी। एक महीना मेरे एक भी सेल नहीं आई थी लीड शार्क में, मतलब 28 दिन बाद मेरी पहली सेल आई थी। आपको सुन के काफ़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है, 28 दिन बाद मेरी पहली सेल आई थी लीड शार्क में। और उसके बाद मतलब सेल जल्दी जल्दी आई, पर स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज था, मुझे कोई ढंग से नहीं था, क्योंकि शिवम भाई जो थे वो काफ़ी बिजी रहते थे। शिवम भाई के पास इतना टाइम नहीं होता था, कई बार वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे, पर वो सपोर्ट पूरा करते थे अपनी तरफ से, है ना। स्टार्टिंग में जब मैं उनके साथ स्टार्ट किया था तो वो बीच में बीमार भी पड़ गए थे, और उनका कुछ काम भी आ गया था। पर उन्होंने अपनी जो वेबिनार्स थे वो देने स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया काम स्टार्टिंग में। पर मुझे फिर भी इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मेरा वाई क्लियर नहीं था, मेरे विजन गोल्स क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे बाद में समझ आई वो मैं आपको पहले ही बता दूँ, सो दैट अगर आपके दिमाग में अगर बात घुस जाती है तो आप स्टार्ट कर लो उस चीज़ को और ढंग से सक्सेसफुल हो पाओ। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग उसी हिसाब से बनाई, यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो मैंने आपको भेजी है वो मैंने इसी हिसाब से बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है कि आपको जल्दी से जल्दी सेल्स आ पाए। जैसे मुकेश की अभी रिसेंटली सेल हुई, तो मुकेश ने मेरे से बात करवाई थी अपने जो लीड थी कॉन्फ्रेंस पे। और मैं कहता हूँ कि यार बात करवाओ, स्टार्टिंग में आपको नई बात करनी आती है लीड से, मुझे भी नहीं आती थी स्टार्टिंग में। कॉल की प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार रिकॉर्ड करके सुनो अपनी कॉल को। ठीक है, तो मुकेश ने बात करवाई थी मेरी, अपने फ्रेंड ही था शायद उनका, और वो कन्वर्ट हो गया। फिर बाद में सेल हुई थी मुकेश की अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले।
तो अच्छा लगता है जब पहली सेल होती है, काफ़ी मोटिवेशन फील होता है, काफ़ी एक्साइटेड फील होता है। ये लगता है कि हाँ, हम आगे कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं हम आगे। तो स्टार्ट कैसे करना होता है? बेसिकली स्टार्ट करने से मेरा मतलब है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, आपका व्हाई क्लियर हो गया, आपका विजन गोल क्लियर हो गया, आपको ये पता चल गया ये कंपनी क्या है, क्या करना है, सब कुछ पता चल गया। अब स्टार्ट कैसे करना है? तो मैंने ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग में ये बताया हुआ है कि आपको डेली आधा से पौना घंटा ट्रेनिंग का शेड्यूल रखना है कि मुझे ये ट्रेनिंग देखनी है। अब आप ये कंफ्यूज हो कि ट्रेनिंग कौन सी देखूं, बाउंस बैक भी है, राहुल यादव वाली भी है, लीड सार का कोर्स भी है, क्या क्या देखें, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लीड सर का कोर्स खत्म करो। ठीक है, लीड सर का कोर्स जब आप खत्म कर लो, उसके बाद बाउंस बैक खत्म करो। बाउंस बैक शिवम गुप्ता सर की जो है, जब वो बाउंस बैक खत्म कर लो, उसके बाद आप राहुल यादव वाली ट्रेनिंग खत्म करो, न्यूबीज ऑन फायर की। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐसे लाइन बारी से करनी है, और डेली आधा पौना 1 घंटा 1.5 घंटा जितना दे सकते हो ट्रेनिंग को उतना दो। और ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो भैया छोड़ दिया। बाउंस बैक वाली दोबारा देखो, आपको जिस चीज में लगता है कि कमी रह गई है, लीड जनरेशन में कमी रह गई है, फॉलो अप में सीखने में कमी रह गई है, वो चीज को दोबारा देखो। मैंने ऐसी कई वीडियो है जो 3-3 4-4 बार देखी है, उसके बाद भी मैं पूरा उसको ले नहीं पाया उन चीजों को। तो ये चीजें होती हैं कि आपको मतलब जिद पालनी पड़ेगी, और जिद तभी आएगी जब आपका वाई क्लियर होगा कि मैंने इसको स्टार्ट क्यों किया था। जब तक आपका वो रीजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इसमें ढंग से काम नहीं करोगे, आपको आलकस आ जाएगा, छोड़ यार कल कर लेंगे, 3,000 रुपये कमा लिए बहुत है, ऐसा आएगा आपके अंदर। मेरे अंदर भी अभी तक भी आता है, मैं आपको अब बताऊँ तो ढंग से क्लियर करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो डेली लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में जो चीज़ें बताइए वो इम्प्लीमेंट करके देखो कि यार जो ये बंदा बता रहा है ये सच में काम करता भी है, नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा, मुझे बताओ कि काम नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा क्या गलती कर रहे हो आप लोग, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेनिंग में बताया वो फॉलो करो, उसके अलावा दिमाग लगाओ कि और क्या नई नई चीज़ें निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल बेस, एक्सपीरियंस बेस, तजुर्बे के बेस पे हैं। तो आप अपना देखो कि कैसे आप और चीज़ों को निकाल सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप ये देखो कि आप कैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा अपनी नई ट्रिक निकाल सकते हो लोगों से जुड़ने की, लोगों से कनेक्ट होने की। हालांकि काफ़ी सारी निकाल रखी है ऑलरेडी, उनसे भी 10 लीड्स 15 लीड्स आराम से आएंगे अगर आप ढंग से फॉलो करोगे। मुश्किल से 1.5-2 घंटे का काम है लीड्स को जनरेट करना। तो एक स्लॉट में भी अगर आप काम कर लेते हो तब भी आपकी 3 से 4 लीड्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 स्लॉट्स में डेली काम करोगे, पोस्ट डालोगे, जैसा बताया बिल्कुल वैसा करोगे, तो आराम से 10 से 15 लीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले एक चीज़ पे फोकस करो, लीड जनरेशन पे। लीड जनरेशन में जब आपकी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आप फोकस करो कि बातचीत कैसे करनी है। ठीक है, सब कुछ मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी बताया हुआ है, और अब जो स्टार्ट हो रहे हैं वेबिनार, इसमें भी हर चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप खाली इसी चीज़ पे डिपेंड रहो, आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप दूसरों को सिखा सको, है ना? किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो अब हमारे पास यहाँ पे टाइम 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, 9:40 पे मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो आप अनम्यूट करके एक एक अपने आप को डाउट्स पूछ सकते हो। 5 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप में से किसी के कुछ भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि 15 मिनट हमारे पास बचे हैं, और मैंने जैसे बताया था 15 मिनट डाउट्स के हम रखेंगे। किसी के कोई डाउट्स नहीं है? हाँ सर, हेलो। हाँ राज भाई। हमें अपने पूछ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक जो है ना, ऑटोमेटिक जो है ना, लीड को कैसे बुलाया जाए अपने तरफ, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? देखो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब प्रोफाइल आपकी भरी भरी तभी होगी जब आप थोड़ा टाइम दोगे प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल मतलब बोल्ड में आप टेक्स्ट लिख रहे हो, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, उसमें अपनी फोटो लगा रहे हो, साथ में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हो @ वो करके, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो। और एक थीम के साथ अगर प्रोफाइल बना रहे हो, हाईलाइट्स हैं आपकी, प्रॉपर बायो है, तो प्रोफाइल अगर भरी भरी होती है तो लीड्स अट्रैक्ट होती है। अगर प्रोफाइल खाली होएगी, स्टार्टिंग में जरूर खाली ही होएगी क्योंकि अभी आपने कुछ करा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो। जैसे टीम में किसी की अर्निंग हुई, वो स्टोरी पे लगा के हाईलाइट में लगा दिया, है ना? कोई मोटिवेशन का हाँ। पोस्ट है, स्टोरी पे लगा के वो हाईलाइट में लगा दिया। आप मेरी चेकआउट करो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, मैंने भर रखी है। मोटिवेशन का अलग हाईलाइट कवर है, आपका माई अर्निंग का अलग है, टीम सक्सेस का अलग है, पे आउट प्रूफ का अलग है। तो थोड़ा भरा भरा दिखेगा, जरूरी नहीं है आपकी। अच्छा, तो हाँ, खाली अर्निंग थोड़ी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो आप लगा के इंस्टाग्राम की प्रोफाइल धीरे धीरे भर सकते हो। और उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं लीड जनरेट करने के, वो आप करोगे तो
लीड जरूर आएंगी, क्योंकि लीड्स पहले आपकी प्रोफाइल देखेगी अगर फेसबुक इंस्टाग्राम से आ रही है तो। तो प्रोफाइल को किस तरह से बनाया जाए, बता सकते हैं आप? प्रोफाइल को किस तरह से बनाया जाए वो तो सब ट्रेनिंग में ही आपको मिलेगा ना राज भाई, और जो भी ट्रेनिंग से आपको डाउट आ रहे हैं वो तो आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, है ना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वेबिनार इसके ऊपर भी रखेंगे, मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा नेक्स्ट वेबिनार में कि कैसे कैसे है, थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ आए। बाकी मैंने फेसबुक का बताया हुआ भी है कि ऐसे ऐसे मैनेज हाँ करना है ना। और इंस्टाग्राम का जो है वो बाउंस बैक 2 में शिवम भाई ने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है एक एक चीज़ों को कि हाईलाइट कैसे बनानी है, क्या करना है। बाकी जैसे मैंने बताया वेबिनार ये बिल्कुल हर टॉपिक के ऊपर होगा, तो लेकिन इस पर डिपेंड नहीं रहना, इतने आप अपने आप कोशिश करना और जो भी डाउट आएंगे उनसे पूछते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे ही ओके होगा सब कुछ। हाँ, ठीक है। और किसी के और कोई डाउट्स? हेलो हाँ मुकेश। हेलो। हाँ आवाज आ रही है मुकेश आपको? सर जो अगर अपने पास आ रही है ना, ओके। सर ये बताइए कि अगर अपने पास नई लीड्स आ रही है तो उसको हमारे को कट करना है, तो भाई क्या करते क्या हो, तो हम उसको करना है तो है कि मेरे को कि उसके पास उसके साथ ज्यादा देर तक करे, पहले पहले ब्रो उस वेबिनार का देख कि भाई अपने वेबिनार है, वेबिनार देखिए, उसके बाद मुझसे बात कि पहले ज्यादा उससे रिलेशन बना देना चाहिए, ये बताइए। देखो, आपके पास अगर टाइम है तो आप उससे सब पहले से रिलेशन बना हेलो। सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो, ओके। आ हाँ रही है? ओके ओके। आ रही है आवाज? जी। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है मैं मुकेश? सुन सकता हूँ। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं मुकेश ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले कॉल पे ले सकते हो उनसे, इंटरेक्ट कर सकते हो। पर क्योंकि लीड्स अल्टीमेटली 10 से 15 आने वाली हैं, आप पार्ट टाइम में से कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि पहला मैसेज जो भेजा आपने उसका अगर सामने वाला ओके रिप्लाई कर रहा है, तो उसके बाद क्या है, एक ऑडियो मैसेज भेजा जिसमें आपने बोला कि जो भी अगर सर है तो सर, मैम है मैम, या ब्रो आपकी एज का है या आपके छोटा है, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर रखी है। और कोशिश ये करनी है कि जो वो ऑडियो है उसे मॉडिफाई करते रहना है अगर आपकी स्किल्स बेहतर होती जा रही है तो, कि इस तरीके से बताना है कि जो ओके आप उसे लिंक भेजने वाले हो तो वो ऑडियो के बाद भेजने वाले हो। जैसे मेरी ऑडियो में क्या होता है कि अभी मैंने कल ही अपडेट करी है ऑडियो, पहले मेरी 1 मिनट की ऑडियो थी और अभी मैंने अपडेट करी है उस ऑडियो को। उसमें मैंने क्या कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करता हूँ, यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग। और इसके साथ में फिर मैंने बताया कि जो ये काम है जो आप पूछ रहे हो काम क्या है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का काम है, और थोड़े जोश के साथ बोलना है, एक्साइटमेंट के साथ बोलना है। फिर उन्हें मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत कि एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, और जनरली आपको जो मार्केट में कमीशन मिलता है वो इतना मिलता है, लेकिन हमारी बढ़िया है, हमारे में 85% कमीशन मिलता है ना। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा ब्रॉडकास्ट में कि मैंने अभी कल क्या अपडेट करा है रिकॉर्डिंग में। ओके तो उसमें फिर मैंने इतना बोल के बोला कि अगर आप सच में सीरियस हो, मुझे लगा आपने मैसेज किया मुझे तो आप सच में सीरियस हो गए पैसे कमाने को लेके, तो अगर आप सच में सीरियस हो, कमाना चाहते हो, तो मुझे यस टाइप करो, मैं आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। और फिर वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है उसके बारे में मैंने क्या बोला कि वेबिनार में जो आपको बता रहे हैं सर, वो ऑलरेडी करोड़पति हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, तो मजाक में मत लेना, बिल्कुल सीरियसली उस वेबिनार को देखना। हर 2 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, तो हाइप क्रिएट करी मैंने वेबिनार की, सो दैट बंदा चांस ज़्यादा हो रिप्लाई ओके करने के वेबिनार देखने के बाद। बिकॉज ना मेरे साथ ये एक्सपीरियंस था कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि रिप्लाई नहीं करते थे बंदे, मतलब देखने के बाद। तो ये चीज़ जब राहुल यादव भाई की मैंने ट्रेनिंग ली, उससे मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हुई कि कर सकते हैं, चीज़ बेहतर काम करती है। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्सेज मिलने स्टार्ट हुए कि हाँ मैंने कंप्लीट देख लिया है वेबिनार, अब आगे क्या करना है। भले ही वो इन्वेस्टमेंट ना करे पर वो रिप्लाई करता है बंदा, हमें पता तो चले हाँ भाई इन्हें देखा नहीं देखा। तो ऐसे करना ओके होता है ओके चीज़ों को। हाँ, ऑडियो से हैंडल कर सकते हो, जरूरी नहीं कॉल पे लेना। और अगर ओके वेबिनार वेबिनार देख लिया कंप्लीट, उसे आगे का कुछ समझना है, हाँ डाउट्स आ रहे हैं, आप उसे पूछो। अगर डाउट्स आ रहे हैं हाँ तो आप कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। कॉल पे कनेक्ट होने का हाँ राइट टाइम क्या रहेगा सर या ब्रो, कॉल पे कब कनेक्ट हो सकते हो आप, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो। पर कॉल पे जनरली मैं जब ये कनेक्ट करता हूँ जब वो बंदा इंटरेस्टेड है, वेबिनार देख लिया है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे सकता कि ये पहले कॉल पे लिए, है ना। कई लोग मुझे कॉल भी करते हैं कि आपका मैंने यहाँ से वो देखा था, मैंने कहा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करो पहले, मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ। तो अगर वो बंदा सब कुछ कर लेता है, ठीक है, वेबिनार देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद डाउट आ रहे हैं, तो मैं फिर उसे टाइम देता हूँ कॉल पे। लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि इससे ना काफ़ी सारी सेल्स कहीं ऐसी होती हैं जो कॉल पे पहले बात करना पसंद करती हैं और उससे कन्वर्ट हो जाती है।
जैसे राहुल भाई के ये चीज़ें हैं कि वो ऐसी करते हैं, मतलब पहले कॉल पे बात कर लेते हैं, फिर उनको वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजते हैं, फिर दोबारा कॉल पे बात कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि अगर फुल टाइम अगर आप ये कर रहे हो तो उसमें चीज़ें काम करते हैं। लाइक अगर मैं तो यूट्यूब भी कर रहा हूँ उसके साथ में, है ना, और चीज़ें भी, अभी टेक का भी मेरा काम है, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी मैं भी सीख रहा हूँ, तो रिजल्ट थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हो ज़्यादा तो बेटर रहेगा कि कॉल पे पहले एक बार ले लिया उसे। और वो आप देख सकते हो कॉल स्क्रिप्ट वाली जो वीडियो है राहुल भाई की प्लेलिस्ट में, लीड 7% ट्रेडिंग, वहाँ से आप देख सकते हो कॉल स्क्रिप्ट पे कैसे बात करनी होती है ना। तो ऐसी चीज़ें को होता है। बाकी जैसे मैंने बताया वो मैं वैसे करता हूँ फॉलो। ओके। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैंने तीनों के लिए अलग बना रखी है, एक ब्रो की बना रखी है मैंने, एक सर की बना रखी है, एक मैडम की बना रखी है। तो जो भी बंदा करता है मैसेज, मान लो ओके। नाम से पता चल जाता है कि लेडीज है जेंट्स है ना, एज से पता चल जाता है, तो उस हिसाब से मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ। तो यही होता है बस। हाँ ओके। ओके सर, क्लियर हो गया सब कुछ जो मेरे डाउट थे वो। जी हाँ। और किसी के डाउट्स? और अगर किसी के डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी हम फिर एंड अप करते हैं मीटिंग को। तो रिकॉर्डिंग ये आप सभी को ही मिलेगी जो आप अटेंड कर रहे हो, बाकी जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्हें रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगी। और ये रिकॉर्डिंग आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। और कोशिश ये करना कि आप भी धीरे धीरे ऐसी मीटिंग स्टार्ट करो, बिकॉज कोशिश अपने आप को बेहतर बनाने की करनी, जरूरी नहीं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग ही करोगे, हो सकता है अपनी इन फ्यूचर अपनी कंपनी खोल लो या अपना बिजनेस करो, तो वहाँ पे अपनी टीम को गाइड करना, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं, है ना। तो लाइफ में चीज़ें काम आती है, सीखते रहनी चाहिए स्किल्स को। और किसी को अगर डाउट नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। सो ओके गाइस, आज की मीटिंग आई होप आप सबको समझ आई होगी। आज बेसिकली हमने बेसिक के बारे में ही बात करी है, तो कुछ खास बात नहीं करी हमने। तो अगली मीटिंग जो होगी वो लीड जनरेशन के ऊपर मैं बात करूंगा कि लीड कैसे जनरेट कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग आपको ओके। कल रात तक सेंड कर दूंगा। तो एंड करते हैं मीटिंग को, ठीक है। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया है। तो आप सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके। कोई भी दिक्कत होगी तो चैट में टाइप कर दीजिएगा, सो दैट थोड़ा सा नॉइस ना आए। ओके, विजिबल है सर, विजिबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स खुला हुआ है, कोई भी दिक्कत आती है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो लास्ट जो वीक हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो बेसिकली फर्स्ट डे था, और उसमें हमने जो बात करी थी वो बेसिक एक माइंडसेट की बात करी थी जो हर बिजनेस के लिए चाहिए होता है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और मैं ऐसे सीक्रेट्स और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हम जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा गेम जो है हमारे माइंड का होता है। और ये चीजें अल्टीमेटली मुझे धीरे धीरे समझ आ रही हैं, जो पहले नहीं आ रही थी। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था तो उस वक्त में चीजें इसमें डाउट्स था कि होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे मैं ढूंढने की कोशिश करूँ, क्योंकि सारा खेल माइंड का होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो लास्ट ट्रेनिंग में मैंने वहाँ पे वाई के ऊपर बात करी थी, और दो तीन चीजों के ऊपर और बात करी, माइंडसेट बेसिक के ऊपर। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप सभी को अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ ऋषभ जैन, एंड मैं यूट्यूब स्टार्ट करा था लास्ट 1 ईयर अगो, एंड साथ में एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, जैसे आप सभी को पता है, आप लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। और साथ में अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रैक्टिशनर के रूप में एज मैं सीख रहा हूँ अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये चीजें मैं अभी कर रहा हूँ बेसिकली। तो आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीक कुछ रह गया था पार्ट जो मुझे बताना था, है ना। तो ये आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। मैंने लास्ट वीडियो में ये तो बता दिया था आपको कि वाई ढूंढो, लेकिन जो हमारा वाई होता है ना, मैं उसे कहता हूँ कि इमोशनल वाई ढूंढो। अब ये इमोशनल वाई क्या होता है? इमोशनल वाई से मेरा मतलब है कि आप कुछ ऐसा वाई ढूंढो जो आपको मजबूर कर दे काम करने के लिए।
मजबूर कैसे कर सकता है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आपके परिवार में अगर कोई इशू आ रहा है, या आपके जो नियर बाय मोहल्ले हैं वहाँ पे कुछ ऐसा दिक्कत है जो मतलब आपसे झेली नहीं जाती, मतलब आपसे कहीं ना कहीं वो फैमिली लिंक है। लाइक लेट्स से मैं बात करूँ, जैसे अपनी मैं एग्जांपल देता हूँ कि इमोशनल वाई कैसे है। जैसे मान लो मैं अपने स्कूल का टाइम का स्ट्रगल अगर शेयर करूँ, तो जनरली क्या होता था, दोपहर में काफी बच्चों की भीड़ हो जाती थी, और मतलब पैसे बचाने के लिए हम लोग बस का यूज करते थे, ज्यादातर स्कूल के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है, बस में भीड़ होती है, आप सभी को पता है, धक्का मुक्की होती है। तो वहां पे बड़ा गुस्सा आता था बस में कि यार पैसों की कमी की वजह से बस में जा रहे हैं आज हम, मतलब दिक्कत हो रही है, मतलब होता था पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये चीज होती थी कि यार 5 रुपए बच रहे हैं, 7 रुपए बच रहे हैं, 2 रुपए बचे, 3 रुपए बच रहे हैं। तो इस चक्कर में बस का वेट करना, बस में जाना। ठीक है, या अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का जो माहौल है, गली का जो माहौल है, उसके हिसाब से आपको लगता हो कि आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है ना। तो ये चीजें आप देख सकते हो, इमोशनल आप कैसे हो सकता है ना, वो चीज आप देख सकते हो। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको फ्रस्ट्रेशन होती होगी, यार ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है ना, इससे बेहतर करना है कुछ, ऐसा नहीं रहना मुझे। तो वो चीज कहीं ना कहीं आती होगी, तो वो अपने आसपास आप देख सकते हो, अपनी फैमिली में देख सकते हो कि क्या चीज आपको बदलनी है। तो उससे आप अपना इमोशनल वाई देख सकते हो सकता है वो आपके फैमिली से रिगार्डिंग हो, अपने पड़ोसी वड़ोसी से रिगार्डिंग हो, अपने आसपास माहौल से रिगार्डिंग हो। तो वो जो वाई आपका निकलेगा वो काफी स्ट्रोंग होगा। वो स्ट्रोंग क्यों होगा, क्योंकि वो आपकी फैमिली से लिंक्ड है। ठीक है, फैमिली से लिंक्ड है तो स्ट्रोंग आपको रीजन मिल जाएगा कि हाँ मुझे चेंज करना है। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि आपको क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज लेनी है। ये कौन कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये स्क्रीन के ऊपर किसने करा? एक मिनट, यहाँ से मुझे बंद करना पड़ेगा। चलो बाद में करते हैं, ये पता नहीं, एक मिनट करना ही पड़ेगा। अब कोई मत करना, ठीक है। ओके, तो इमोशनल वाई की मैं बात कर रहा था। इमोशनल वाई आपको ढूंढना है कि आपका इमोशनल वाई क्या है, और उसके साथ में जो नॉर्मल वाई है उसके गहराई रीजन तक जाना है। इमोशनल वाई में आपको ये ढूंढना है कि आपकी फैमिली से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपको घर लेना हो, या आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे बहुत सारी परेशानी आ रही हो। तो हर किसी की लाइफ में अपना अपना इमोशनल वाई होता है। जैसे मेरी लाइफ में मुझे काफी सारे इमोशनल वाई मिल चुके हैं, कि मैं बचपन में सोचा करता था कि यार मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारा जनरेशन होगी, जो मेरी जनरेशन होगी, वो ऐसे नहीं करेगी। ठीक है, वो ऐसे स्ट्रगल नहीं करेगी, वो ऐसे बस के धक्के नहीं खाएगी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। क्योंकि उस टाइम मुझे याद है, मैं फ्रस्ट्रेशन में ना अंदर से ये बोलता था यार इतना अमीर बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़ आप फील कर सकते हो जब आपको एक इमोशनल वाई मिल जाता है ना, कि ये चीज़ चाहिए। आपकी परेशानी जो है अभी परिवार की, हो सकता है आपकी मम्मी या जो आपके फादर हैं उनको कुछ गिफ्ट करना हो, या वो परेशान रहते हो, आप चाहते हो वो मेहनत करते हैं बहुत, तो उन्हें थोड़ा सा मैं घूमने के लिए, छुट्टियों के लिए कुछ वो करूँ, तो कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो उसके ऊपर। बाकी अगर थोड़ा सा नहीं समझ आया तो मुझसे पर्सनली बात कर लेना। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी लास्ट वीक से थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काफी ज्यादा काम करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ इस चीज के ऊपर, अभी मैं थोड़ा ज्यादा रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने काफी लोगों की जिंदगी में देखी है जो काम करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने एक यहाँ पे आपको वीडियो भी शेयर करी थी, आज एक चैनल शेयर किया है, उस चैनल पे काफी सारी वीडियोस डलती हैं इसके ऊपर। तो वो चैनल की वीडियोस भी आप देखिएगा। और आपने अगर नाम सुना हो थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, अगर ये बुक आपने कभी सुनी हो या पढ़ी हो, तो उसमें भी इसी की बात कही गई है कहीं ना कहीं। और बड़े बड़े लोग लाइक गौतम बुद्ध तक ने भी ये करा है, वट वी थिंक वी बिकम, नेपोलियन हिल ने कहा है ये चीज को। और भी बड़े बड़े जितने भी हैं जो महान लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए थे कि माइंड में जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हम बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि खाली सोचने से हम बन जाते हैं। जब हम उस चीज को बिल्कुल विजुअलाइज करते हैं, बिल्कुल अपने अंदर से स्ट्रांगली सोचते हैं, तो हमारे जो एक्शंस होते हैं उस हिसाब से हो जाते हैं कि उस हिसाब से हम मेहनत करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। हमारा माइंड उस हिसाब से ब्रेन वॉश हो जाता है एक तरीके से, कि हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं आसानी से।
तो ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चीजें पता चलेंगी जब आप उस चैनल को देखोगे। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मैंने आपको चैनल भेजा था वो, और एक मैंने वीडियो भी आपको भेजी थी कुछ दिन पहले, द सीक्रेट की पूरी मूवी थी वो, 1 सवा घंटे की, बेसिकली मूवी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री टाइप थी, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने इस चीज को क्लियर करा था। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा अपने ऊपर देखना है कि आप कैसे चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। जो मैंने चैनल शेयर किया है वो चैनल आपको देखना है, और इसके साथ में जो आपको मैंने वीडियो दी थी सब सीक्रेट वाली, उसको ध्यान से सुनना है 1 से 2 बार, जिससे कि आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर पाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इसे खुद देखा है कि स्टार्टिंग में शुरू से मैंने कभी छोटा नहीं सोचा, हमेशा से मैंने बड़ा सोचा, करोड़ों रुपए के बारे में सोचा, हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचा। जब भी मैं स्ट्रगल होता था, कोई मुझे डांट देता था या कुछ कर देता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा काफी इंसल्ट भी हुई, अगर मैं बात करूँ स्कूल टाइम में, उस टाइम में काफी अलग टाइप का बंदा था, है ना। तो वो चीज स्टार्टिंग से मेरे अंदर ही अंदर थी कि कुछ बड़ा करना है, ये करना, मतलब लोग कहते थे ये बेकार होता है, ये सब छूट है, या लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मेरी बिलीव था। और कहीं ना कहीं मैं जो चीजें अब कर रहा हूँ, जहां तक मैं पहुंच पाया हूँ, जो इन लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ, जो करोड़पति है, लखपति है, ऐसे लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ, जान पहचान हो चुकी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ऐसा भी बन पाऊंगा। तो ये सब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कमाल है। और आने वाले टाइम में जो मैं इसको ढंग से अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो, ये चीज ऐसी जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपकी होगी। तो अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, ठीक है, अपने माइंड के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जो आपके गोल्स हैं उसे लिख लो एक कॉपी पे, उसे फिर अच्छी तरीके से डिजाइन करो। और जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल दिया है उसमें ना वीडियोस हर टॉपिक के ऊपर है, वो धीरे धीरे सुन के समझ के कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। सबसे पहले तो सीक्रेट वाली देखना, 1 सवा घंटे की जो है, 1.5 घंटे की, उसमें पूरा जो पुराने लोग हैं, महान लेखक हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सब चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, आपने अगर उसकी कहानी भी सुनी हो, द चमकोर की, गुरु गोविंद सिंह जी, उसमें 40 सिख थे, उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी कि उन्होंने 10 लाख लोगों को हरा दिया। तो वो कैसे हरा दिया था जब 40 लोग थे? तो वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, वो कहीं ना कहीं पावर थी माइंड की, कि उन्होंने माइंड में सोचा था पहले कि हम इनको हरा सकते हैं, तो जाके उन्होंने हराया था इस चीज को। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये चीजें सही हैं, लेकिन हम इनको अपनाते नहीं हैं, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, 90% पीपल कॉमन रह जाते हैं, ठीक है, एज अ आम आदमी रह जाते हैं, और जो 10% होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, बिकॉज उनको ये चीजें पता चल जाती हैं, जिसे कहते हैं रहस्य। ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो करके रखी थी, तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे इसको जब मैं सुनता हूँ। पोयम है बेसिकली। तो आई होप आप सबको ये काफी अच्छी लगी होगी सुनने में। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे सुन सकते हो, या तो यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। काफी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है, इसे मॉर्निंग में सुन सकते हो, या ये रात को सोने से पहले सुन सकते हो, और इमेजिन कर सकते हो अपने आप को। ठीक है। तो अब बात करते हैं जिसके लिए वेबिनार आज रखा है हमने, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मार्केटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं लीड जनरेशन। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई सा भी आपका प्रोडक्ट है, आप अगर बेचना चाहते हो, आप अगर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, लीड जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इस पे पकड़ बना ली,
तो आपकी भले ही सेल्स को कन्वर्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। ठीक है, अगर आपको लीड जनरेट करना आता है, आप उस हिसाब से लीड जनरेट कर लोगे। आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, 3 कन्वर्ट होते हैं, 2 कन्वर्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से आप ज्यादा लीड जनरेट करोगे। अगर आपको लीड जनरेट करनी आती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको बाकी चीजें पहले नहीं सीखनी, पहले आपको लीड जनरेशन में मास्टरी करनी है, उसके बाद बाकी चीजें सीखनी है। ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली दो तरीके होते हैं। ऑर्गेनिक की बात करूंगा मैं बेसिकली, बिकॉज लीड्स आर इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अगर आप बोलोगे तो एक वेबिनार में इनऑर्गेनिक के ऊपर भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे काम किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे ऐड लगा कर सकते हो, पर आई थिंक ऑर्गेनिक तरीके से आप अच्छी खासी कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि 2 घंटे के अराउंड आपको लगता है, 1.5 से 2 घंटा या 1 घंटा। अब लीड जनरेशन करने के ऑर्गेनिक में कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से मैंने कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने रिसर्च आउट करे हैं। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, यूट्यूब, OLX, क्विकअप, कोरा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार इतने सारे प्लेटफॉर्म है, किस किस पे काम करूंगा, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे 2 प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसमें पूरा की पूरा समंदर है, जिसमें लोगों की मतलब कमी नहीं है कोई भी। ठीक है, बाकी इन पे भी आप काम कर सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे कि ये प्लेटफॉर्म से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, जो मेजर हैं। इस पे काफी ऑडियंस एक्टिव रहती है। पर हमें जो मेजर प्लेटफॉर्म पे काम करने हैं, आप सभी को पता है इनका नाम फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक पे पूरा की पूरा समुंदर टाइप है, लाइक एक ऐसा समंदर है फेसबुक कि आप चाहे तो 1 चम्मच पानी ले लो, ठीक है, या 1 बाल्टी पानी ले लो, या पाइप लगा दो और वहां से आपके आता रहे पानी। पानी से मेरा मतलब है लोग। ठीक है, तो आप ऐसी पाइपलाइन बिछा दो, आप ऐसा पाइपलाइन निकाल दो कि एक आपका पाइप समंदर में और एक पाइप आपका आपके घर में, तो वहां पे आपके लोग आते जा रहे हैं। आपका घर हो गया व्हाट्सएप और समुंदर हो गया फेसबुक। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अभी तक जितना मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो सीखता रहूंगा वो मैं अपडेट करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एंड गोल है। आप मेरे से भी अच्छा सीख सकते हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी चीजें आप तो सीखोगे ही अगर आपने लीड सर प्रो ले लिया है, क्योंकि उसमें काफी अमेजिंग कोर्स ऐड होने वाले हैं। बाकी यूट्यूब पे काफी लोग वीडियो डाल करते हैं, और भी आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। बिकॉज ये ऐसा समंदर है कि समुंदर से कोई कैसे पानी निकाल रहा है, कोई कैसे पानी निकाल रहा है। ठीक है, तरीके सबके अलग अलग है। बाकी समुंदर में आपको पता है कितना पानी होता है। सिमिलरली फेसबुक में उतने लोग हैं। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्वालिटी लीड्स मिलती है इंस्टाग्राम पे। यंग अगर आप लोग ढूंढ रहे हो, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तो आपको इंस्टाग्राम से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। फेसबुक के डेली वर्क क्या करना होता है, अगर आप इस पे फोकस करोगे, अगर आप ये डेली काम करते हो, कॉपी पे लिख लो इस चीज को या स्क्रीनशॉट ले लो। डेली अगर आप ये काम कर रहे हो, मैं इसको साइड में कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेली अगर आप ये काम करोगे फेसबुक पे, तो आपकी लीड स्टार्टिंगली जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये काम आप पे तभी काम करेंगे जब आपकी जो प्रोफाइल है ना फेसबुक की, वो अच्छी होगी, वो ठीक ठाक भी होगी, तब भी आपके काम करेंगे ये। ठीक है, क्या काम है? डेली आपको 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, एक बारी में नहीं भेजनी, एक बारी में 5-6 भेज देना। एक बारी में अगर 10-15 भेजोगे वैसे तो भेज सकते हो, लेकिन अगर पुराना अकाउंट है तभी भेज सकते हो, नए अकाउंट में हो सकता है दिक्कत हो जाए। पर एक दिन में आपको 10 से 15 मैक्सिमम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। और ऐसी नहीं जिस मर्जी को भेज दी उठा के, वही भेज दी जिस मर्जी को है, पता ही नहीं बंदे का कौन बंदा है ये। वहां पे आपको क्या करना है बेसिकली कि आपको जो यहाँ इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल फील्ड में इन्फ्लुएंसर जो डिजिटल फील्ड के, उनको भेजनी है। लाइक राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, पुष्कर ठाकुर, आपका ये कॉमन नाम है जो बार बार याद आते हैं मुझे, अभी आर्या। ठीक है, डिजिटल धैर्य, जो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसी फील्ड से रिलेटेड है। आप सर्च मार सकते हो इंडिया में कौन कौन है। अगर अमेरिका की तरफ जाना है तो ग्रांट कार्डोन है आपका, और काई लोपेज है। लेकिन इंडिया में ही ढूंढो यार, अपने ही बंदे ढूंढो, बहुत लोग हैं इंडिया में, है ना। तो ऐसे इन लोगों की जो रिसेंट पोस्ट होती है ना, इनके जो पेजेस हैं फेसबुक पे, इनके जो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, इनकी जो प्रोफाइल है, उनकी पोस्ट पे जाके आप जो लाइक्स कर रखे हैं लोगों ने, उनको भेजो, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस है आपकी। ठीक है, वो लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशनल चीजें देखते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, उनको भेज सकते हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों बंदों को भेज सकते हो, जो सोनू शर्मा की आप पोस्ट में जाके देख सकते हो। और ऐसा नहीं जो मैं बंदे का नाम ले रहा हूँ सब उसी पे चले जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े लोग हैं यार, सागर सिन्हा है, सोनू शर्मा है, पुष्कर ठाकुर पहले था, अब नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले उसको सुनते हैं।
और आपका बहुत बंदे, एक आशुतोष परिहास करके नया बंदा, जतिन अरोड़ा सर हैं फॉर एवर वाले, है ना। तो बहुत लोग आ गए नेटवर्क मार्केटिंग के, उनके आप जाके देख सकते हो, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता सक्सेस रेट काफी कम है, तो वहां से बंदे आते हैं। आप उन्हें बता सकते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीड जनरेट कैसे करते हो, पैसे देके करते हो, तो हम आपको फ्री में सिखा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग भी ज्वाइन करते हैं लीड सर को, ठीक है। तो 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको उन लोगों को सेंड करनी है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा किन किन को करनी है। और अब दूसरी चीज है कि आपको ना 15 लोग ऐसे ढूंढ लेने हैं फेसबुक पे, चाहे वो लीड आर के एफिलिएट ग्रुप से ढूंढ लो, चाहे अपने फेसबुक फ्रेंड ब्रांड से ढूंढ लो जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, कि आपको डेली उनके पोस्ट पे लाइक और कमेंट करना है। जब आप डेली 15 लोगों की पोस्ट पे ऐसे करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट पे भी धीरे धीरे लाइक्स और कमेंट्स आने लगेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई अगर नया बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, जब आपने प्रमोशन करा ग्रुप पे या कहीं, तो वो देखता है कि यार इस बंदे से लोग एंगेज हो रहे हैं, तो ये बंदा कुछ अच्छा है, तो वो आपसे एंगेज होता है और आपके बिजनेस स्टार्ट करने के चांस उसके ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज काम करती है एंगेजमेंट। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने फेसबुक पे एंगेजमेंट बढ़ाने की, पर ये काम मैं डेली नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डेली मैं करूँ काम को, कि फिक्स 15 पीपल को एंगेजमेंट देनी देनी है। इंस्टाग्राम पे मैं यार काम कर रहा हूँ, लेकिन फेसबुक पे ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मेरी एंगेजमेंट आप देखोगे लास्ट 2-3 पोस्ट से पहले नहीं आ रही थी, लेकिन अब लास्ट 1-2 पोस्ट से आप देखोगे मेरी एंगेजमेंट धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज, 3 से 5 रेलेवेंट ग्रुप ज्वाइन करने हैं और उन्हें आईपी पोस्ट से प्रमोट करना है। आईपी पोस्ट आपने लीड साथ में भी सीखा होगा। आईपी पोस्ट क्या होती है? इन्फॉर्मेशन प्लस प्रमोशन। जैसे कि कोई भी चीज है, हम उसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे फिर प्रमोशन करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कभी कभार क्या करता हूँ, कभी करता हूँ मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जब मन नहीं कर रहा होता वैसे। लेकिन जब होता है ना कि हाँ सीरियसली टाइम है करना है, तो आईपी पोस्ट कैसे बनाते हैं? फैक्ट, फैक्ट फिर सम इन्फॉर्मेशन। ये मैंने बेंगोली नेटवर्क मार्केटिंग में पुष्कर ठाकुर सर से सीखा था। कि वैसे तो ये आईपी पोस्ट लीड साथ में बताया हुआ है, लेकिन मतलब उन्होंने बताया हुआ था प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका लिंक है आईपी पोस्ट। कोई भी हम इन्फॉर्मेशन किसी के दिमाग में देते हैं, तो आईपी पोस्ट से हम दे सकते हैं कि पहले उसे बताओ फैक्ट क्या है, मतलब क्या चल रहा है। कि ज्यादातर लोग 30-40 हजार महीना ही कमा पाते हैं, पर कुछ स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन काम करके 2 से 3 घंटा काम करके 70-80 हजार रुपये महीना कमाते हैं। अगर आप भी कमाना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो या पूछो मुझसे कैसे, आस्क मी हाउ। तो ऐसा छोटा सा सेंटेंस बना के कुछ भी कर सकते हो अपने बिजनेस रिलेटेड। तो ऐसा नहीं खाली यही लाइन बनानी है, और भी लाइन बन सकती है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है बस, है ना। तो इससे क्या है, इससे थोड़ी सी इंक्वायरी आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की जो पोस्ट होती है इसे कहते हैं आईपी पोस्ट। थोड़ा सा और इसके ऊपर आप रिसर्च करके देख सकते हो, है ना, स्टडी करके देख सकते हो। ज्वाइन 3 to 5 रेलेवेंट ग्रुप्स मैंने आपको बताए, ठीक है। ग्रुप कैसे ज्वाइन करने हैं ये आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। 10 से 15 स्टोरी डेली डालनी है। स्टोरी का ही मैंने आपको बताया हुआ है यार, मोटिवेशनल, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेशनल, प्रमोशनल, ठीक है। रिजल्ट पे रिजल्ट डालते रहो। थोड़ा वैसे डालो, मोटिवेशनल डालो, वैल्यू डालो। आपको बहुत लोगों की प्रोफाइल से मिल जाती है, स्क्रीनशॉट लेते रह करो, कुछ कुछ तो मेरे से ही कॉपी कर लेगा। बाकी मैसेज करना है, कमेंट करना है 15 से 30 पीपल की प्रोफाइल पे। कौन से पीपल होंगे? जो यार फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले पीपल है ना, उन्हीं जैसे पीपल को करना है। 15 से 30 दिन का बता रहा हूँ मैं, एक दिन में आपको करना है इतना। इतना करोगे बहुत लीड्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर सारे काम कर लिए इसमें से, अगर 4-5 भी कर लिए तब भी लीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल अब वर्क इन डिफरेंट स्लॉट्स टाइम। तो जैसे मैंने बताया 2 से 5 स्लॉट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कि यार मुझे 15 मिनट का स्लॉट चाहिए एक बारी में, अगर टाइम नहीं है आपका तो, ठीक है। या आधे घंटे का स्लॉट चाहिए तो 3 स्लॉट रख लिया। उस हिसाब से आप देख सकते हो कितने में डिवाइड में बांट सकता हूँ। पर ये सारे काम आपको करने अल्टीमेटली, जो मैं लीड जनरेशन करने के लिए बता रहा हूँ ऑर्गेनिक की। डेली मिनिमम 1 पोस्ट आपकी जानी चाहिए प्रोफाइल पे। अब ऐसा नहीं है यार आपने दूसरे की पोस्ट चिपका दी, आपकी खुद की पोस्ट बनाई हुई होनी चाहिए। वो थोड़ा सा उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे मुझे याद है, मैंने एक सेल्स प्रोसेस की करके बनाई थी, तो उस पर ज्यादा एंगेजमेंट आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने लोगों को कुछ वैल्यू दी है, तभी उस पर एंगेजमेंट आया। तो कुछ भी आप देख सकते हो, बहुत कुछ सीख रहे हो आप कोर्स में ऑलरेडी, बहुत कुछ जान रहे हो। जो भी सीख रहे हो, जो भी जान रहे हो, वो पोस्ट में बना के दे सकते हो। वो रील्स छोटी सी बना के अपनी वो डाल सकते हो। उससे वैल्यू मिलती है यार लोगों को वैल्यू मिलती है, वो ऑटोमेटिकली लाइक करते हैं। इंस्टाग्राम डेली वर्क क्या है? इंस्टाग्राम पे आपको सेम 10 से 10 टारगेटेड पीपल को फॉलो करना है। जैसे आपको वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, यहाँ पे आपको फॉलो करना है 10 से 15 टारगेटेड पीपल को, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स की उससे पोस्ट से 15 पीपल को एंगेजमेंट देनी है। फिक्स आप कॉपी पे लिख सकते हो कि ये 15 पीपल है ना, इनको एंगेजमेंट देनी है। डेली कमेंट करना है। अगर आप एक महीने करके देख लेना 15 लोग, अगर 15 लोग वो वापस आपको नहीं कर रहे आपकी पोस्ट पे, तो फिर आप एक महीने बाद बंदे चेंज कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं होता कि आप किसी बंदे की आप महीने तक, एक महीने तक लगातार जो भी पोस्ट डाल रहा है उस पर लाइक कमेंट कर रहे हो और वो ना करे, बहुत ही कम चांस होते हैं।
इसके बाद 10 से 15 स्टोरीज और डालनी है, जैसे कि फेसबुक पे डालनी होती है, और उन्हें हाईलाइट्स में ऐड करना है। ठीक है, हाईलाइट्स काफी इम्पैक्ट करती है इंस्टाग्राम पे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। मिनिमम 1 पोस्ट डालनी है, बोल्ड टेक्स्ट का यूज करके, जैसे मैंने आप सभी को बार बार ये चीज बताई है, बोल्ड टेक्स्ट डॉट आयो है, लिंगो जैम है, बड़ा इजीली है। इनसाइट पे जाओगे, आप टाइप करोगे टेक्स्ट को, बोल्ड टेक्स्ट में आ जाता है, किसी में भी करके डाल सकते हो। थीम का यूज करना है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली थीम यूज करना स्टार्ट करा है, ब्लैक और येलो। ठीक है, उसी के आप यूज कर सकते हो कि एक लाइन में आपका पोस्ट चल रहा है, एक लाइन में आपकी रील चल रही है। ठीक है, एक लाइन में आपका इस रंग का चल रहा है, तो प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अच्छे अच्छे लोग हैं काफी हमारे लीड सार्क में, देवाशीष नैनवाल करके है, आपका राज है। कई लोग थीम यूज कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन थीम यूज करोगे तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, है ना। रील्स का कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा यूज करने की, बिकॉज रील से मेरी प्रोफाइल खुद ज्यादा ग्रो हुई है, मेरे फॉलोअर्स काफी ग्रो हुए हैं। और कोशिश ये करनी की यार अपनी रील्स बनानी स्टार्ट करनी है। मैंने भी अभी तक रील्स बनानी स्टार्ट नहीं करी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी स्टार्ट करूँ रील्स बनानी, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में बनाता ही हूँ, तो रील्स बनाने भी कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से 10 से 15 सेकंड की वीडियो बनानी होती है, और जो वैल्यू हम पोस्ट में देते हैं वो हम रील्स में दे सकते हैं, है ना। तो रील्स में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैसेज करना है जैसे मैंने बताया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़्यादा करना है, बिकॉज इंस्टाग्राम से मैंने ये देखा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। मैसेज और कमेंट करना है 25 से 50 पीपल की प्रोफाइल पे। मैसेज क्या करना होता है, हे ब्रो, या हे हाय, हेलो, कि आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, काफी अच्छी प्रोफाइल थी। ठीक है, और आप बेसिकली करते क्या हो, ये खाली हेलो ब्रो करके भी स्टार्ट कर सकते हो कन्वर्सेशन। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, उसमें स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ था। कमेंट करना है आपको किसी की पोस्ट पे, तो क्या कमेंट कर सकते हो, योर पोस्ट इज ऑसम, चेक आउट माई प्रोफाइल टू। ठीक है, ग्रेट फोटो, ग्रेट पिक, चेक माई प्रोफाइल टू। तो ऐसे कर सकते हो, 25 से 50 पीपल को टारगेट कर सकते हो डेली। ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट लगा रहे हो। जितने भी ये काम है ये आप डिफरेंट स्लॉट्स में करोगे, जैसे मैंने बताया 2 से 5 स्लॉट्स में आप डिवाइड कर लोगे। ये काम हो सकता है आपको ये काम फ्रस्ट्रेटिंग लगे, बट अपने गोल को याद रखना, अपने ड्रीम को याद रखना। ठीक है, सोच समझ के लिख लेना कि मुझे ये चाहिए इतने टाइम में। उसके बाद आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, इमोशनल वाइड ढूंढ लेना, तो मोटिवेशन आएगा कि खाली नहीं बैठना मुझे। ठीक है, इतने टाइम में ये अचीव करना है। ये सोचना कि अगर मैं नहीं करूंगा तो जैसे जी रहा हूँ ना वैसे जीता रहूंगा, और जो परेशानी अभी आ रही है वही मेरी परेशानी जिंदगी भर चलती रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। फेसबुक डेली वर्क और इंस्टाग्राम डेली वर्क, इतना आप करोगे बहुत लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर प्रोफाइल आपकी पहले ऑप्टिमाइज होनी जरूरी है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, डेली 1 पोस्ट नहीं डालोगे तो काम नहीं बनेगा। आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो। मैं अगर डेली पोस्ट अब ना डालूं तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, अगर मैं 2-3 दिन में भी एक पोस्ट डालता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे 120 पोस्ट हो चुकी है, और फेसबुक पे भी काफी पोस्ट हो चुकी है, तो थोड़ी प्रोफाइल भरी भरी हो जाती है जब आपकी 100 से बाद। तो उसके बाद आप 2-3 दिन में भी एक पोस्ट डाल सकते हो, पर अभी स्टार्टिंग में आपको 1-2-3 पोस्ट डेली डालनी जरूरी है। ओके, इतना काम हो गया, आई थिंक मैंने आपको यहाँ से समझा दिया है। तो अब खाली आपको इन चीजों पे डिपेंड नहीं रहना जो मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से भी कुछ नई स्ट्रेटजी ढूंढनी है, नई स्ट्रेटजी ट्राई करनी है कि क्या आप कर सकते हो, बिकॉज ये समुंदर है। आपको ये देखना है कि और क्या तरीका हो सकता है पानी निकालने का, है ना। तो ये आपको पंगे लेते रहने, एक्सपेरिमेंट करते रहने, हो सकता है आपको मेरे से भी अच्छी स्ट्रेटजीज पता चल जाए। हालांकि ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये सबका निचोड़ मैंने बताया, जो भी अब तक मैंने जगह जगह से सीखा है सबका निचोड़ मैंने इस वेबिनार में बताया है। तो ये वेबिनार कहीं बाहर टीम में नहीं जाना चाहिए, ओनली अपने टीम के साथ ही शेयर करना। इसके अलावा आप OLX यूज कर सकते हो। OLX की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है ऑल ट्रेनिंग्स लिंक में, आप जाके देख सकते हो। OLX पे आप फ्री में ऐड डाल सकते हो, वहां से भी काफी लीड्स आ जाती है। तो अब बात करते हैं यार, टाइम हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, 9 मिनट रह गए हैं। तो अब यहाँ पे डाउट्स की बात कर लेते हैं। लीड शार्क 2.0 जो आज रिलीज हुआ है उससे रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, या और कोई डाउट्स है वो पूछ सकते हो। हालांकि अगर लीड शार्क 2.0 से रिगार्डिंग पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो अभी लॉन्च हुआ है। तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके डाउट्स पूछ सकते हो अगर किसी कोई डाउट है। अब जैसे मेरा डाउट ये था, किसी हम नए बंदे को एनरोल कर रहे हैं हम्म, तो वो तो डायरेक्ट 2.0 में कर सकते हैं। हाँ 2.0 ऑन हो चुका है, सेल स्टार्ट हो चुके हाँ, हैं। तो हम्म, उसकी कॉस्टिंग 3000 आएगी। उसकी कॉस्टिंग जो आएगी प्रो में वो 7,000 प्लस वो है ना, 8,200 है अगर लीड सेट प्रो अच्छा, प्रो ले रहा है वो। और अगर वो ले रहा है नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड ले रहा है तो 4,130 रुपये, और बेसिक वाला जो है लाइट वाला वो 2,300 रुपये का है। 4130। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है 10-15 रुपये ऊपर हो।
बाकी 4,041 ऐसी कुछ है जीएसटी लगा के। नहीं नहीं, जैसे हम लोगों ने जो लिया है, मतलब सॉरी, जो मैंने लिया है वो 4,000 प्लस जीएसटी वाला है। हम्म। तो जैसे मैं नए बंदे को रिकमेंड करता हूँ तो हम्म। उसको कौन सा करूंगा मैं? उसको आप लाइट वाला भी कर सकते हो और स्टैंडर्ड वाला भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ओके। पर तो आप, स्टैंडर्ड की प्राइसिंग क्या चेंज हुई है अभी? हाँ स्टैंडर्ड की प्राइसिंग कम हुई है। 4100 का हो गया जो 4700 का था, और उसका कमीशन भी कम हुआ है, 500 रुपये। अच्छा, ओके 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 ओके। और अगर आप लीड सर्क प्रो ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि लीड सर्क प्रो में जो आपका कमीशन है पैसिव इनकम है, अगर आप लीड सर्क स्टैंडर्ड बेचोगे तो वो 500 आपका पैसिव इनकम आएगा। लेकिन अगर आप जो यूज़ कर रहे हो लीड सर्क स्टैंडर्ड तो आपका पैसिव इनकम 400 ही आएगा। तो ये बेनिफिट है, और बाकी तो आपको पता ही है कितना सीखने को मिल रहा है लीड सर्क प्रो में। ठीक। और अगर किसी के कोई डाउट्स लीड सर्क 2.0 के रिगार्डिंग या एनीथिंग। अगर भाई हम प्रो बेचते हैं तो हमें कमीशन कितनी मिलेगी? क्या चीज़ शिवम भाई? अगर हम प्रो बेचते हैं कोर्स को तो हाँ, हमें कमीशन कितनी मिलेगी? अगर आप प्रो बेच रहे हो तो आपको पहले प्रो होना जरूरी है। अगर प्रो नहीं हो आप और प्रो बेच रहे हो तो आपको कमीशन उसके हिसाब से मिलेगी जो आपका मैक्सिमम है। जैसे अगर आपका लीड सा की स्टैंडर्ड है अभी, और अगर आप प्रो बेच रहे हो सामने वाले को, तो आपको कमीशन 2500 ही मिलेगी, यानी 2500 ही मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रो हो, जैसे मैंने अपग्रेड कर लिया है, तो आपको कमीशन 5000 मिलेगी, और पैसिव इनकम जो है वो 1000 है। ओके भाई। हाँ। हाँ हेलो। हाँ मुकेश। सर मैं क्या बोल रहा था, जो वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ओके। हम्म। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर हम नए बंदे को अगर यहाँ पर बुला रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है, उसके हम्म। लीड जनरेशन की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नए लोगों को लीड्स के द्वारा अट्रैक्ट करे, ठीक है। बट यहाँ पर हमने ये नहीं पढ़ा है कि डिजिटल प्रोडक्ट कहाँ से लेना और वो डिजिटल प्रोडक्ट होस्ट कौन से सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो लीड सार्क है। लीड सार्क एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। और यही डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? या तो आपका पीडीएफ है, या कोई ई बुक्स है, या तो आपका ट्रेनिंग कोर्स है। जैसे कि आपने यूडेमी, कोर्सेरा, और आपका और भी जो साइट होती है टीचेबल है, तो वहाँ पे जो कोर्स मिलते हैं वीडियो के, वो कितने के मिलते हैं? कोई 1200 का बेच रहा है, कोई 1500 का बेच रहा है, कोई 2500 का बेच रहा है, कोई 10,000 का ही बेच रहा है। तो वो क्या है? वो सब डिजिटल प्रोडक्ट है। ऐसे ही हमारा लीड सार का कोर्स है जो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। फर्क कितना है कि ये जो कोर्स है इसको एक एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ बेचा जा रहा है, इसे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकता, ठीक है। ओके ओके। हाँ। तो ये चीज। मतलब ये जो सर, ये जो हमारे को बेचने का जो क्या बोलते हैं उसको, बोनस मिल रहा है ना, ये मतलब लीड सार को हम क्या बोलते हैं, रीसेल कर रिसेल। सकते हैं। हाँ। हाँ रीसेल कर सकते हैं, बट इसमें जो बताया जा रहा है कि डिजिटल प्रोडक्ट एक्चुअली लेना कौन से है, वो अभी तक समझ नहीं पाया मैं। डिजिटल प्रोडक्ट तो लीड सार खुद है। ओके, इतना ही है। लीड सार खुद एक डिजिटल प्रोडक्ट है। जो आप सीख रहे हो ये ट्रेनिंग कोर्स ही तो है, और ट्रेनिंग कोर्स से डिजिटल प्रोडक्ट है। बेसिकली देखो, ओके। डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट में ना काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आती है, एक आती है गेमिंग इंडस्ट्री, एक आती है ई लर्निंग इंडस्ट्री। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ई लर्निंग में आता है। ई लर्निंग मतलब सीखने वाली, वीडियो ट्रेनिंग कोर्स, ई बुक्स, पीडीएफ। तो ये सब ई लर्निंग इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जूम ऐप, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट का हम ऐप यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब है, वो ऐप्स है, ठीक है। ऐसी गेमिंग में क्या आता है, जो गेम्स वेम्स बनती है बड़ी बड़ी, तो वो गेमिंग इंडस्ट्री हो गई। तो ये सब डिजिटल इंडस्ट्री में आती है, और आने वाले टाइम में इसी का टाइम है, ठीक है। ये पूरा डिजिटल एरा चल रहा है, तो आने वाला टाइम पूरा डिजिटल का है। इसलिए यहाँ पे कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक ही बार प्रोडक्ट को बना रहे हैं और हम उसे जहाँ मर्जी शेयर कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये ट्रेनिंग कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आने वाले टाइम में इसको सेल कर सकता हूँ 500 रुपये प्राइस रख के, 1000 रुपये प्राइस रख के। तो ये क्या है जो मैं ये बना रहा हूँ? ये भी तो डिजिटल प्रोडक्ट ही हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो बस यही होता है डिजिटल प्रोडक्ट, ये आपको क्लियर ओके करना ओके होगा। सर। हाँ हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो और किसी के डाउट्स? क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी 4 मिनट बचे हैं, 40 मिनट की मीटिंग होती है। और किसी के डाउट्स? कुछ भी डाउट हो? कुछ भी समझ ना आ रहा हो, क्या करना है? किसी की
किसी की अगर नींद खुली हो, अब जाके बिजनेस में जागा हो बंदा। किसी के डाउट्स नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे, 3 मिनट बचे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आपके पास है, आप सबके पास अभी लीडसा के स्टैंडर्ड है, आप अगर अपग्रेड करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा है, नहीं करते हो तो आपका चल रहा है वो चलेगा ही। पर आपको एक काम करना जरूरी है कि आपसे जो आप ज्वाइनिंग लिंक भेजोगे वो पहले आपको leadsac.in साइट नहीं खोलनी है, leadsac.com साइट खोलनी है। जिन्होंने अभी तक फॉरगेट पासवर्ड पे करके अपना लॉगिन नहीं कराए नई वाली साइट पे, वो कर लीजिए प्रोसेस। फेसबुक ग्रुप पे ऑलरेडी अयाज मोहम्मद सर ने सिखाया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है तो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है मुझे। पर अब आपको जो रेफरल लिंक शेयर करना है सामने वाले नए बंदे को, वो दूसरा रेफरल लिंक है और वो leadsarc.com से निकलेगा। वहाँ पे आपको प्रोफाइल सेट करनी है, बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। बाकी जो आपका डाटा है पुराने वाला वो सब वहाँ पे जा चुका है। तो ये मुझे देना था इन्फॉर्मेशन। बाकी आप सेल कोई भी कर सकते हो, तीनों कोर्स में से कोई भी सेल कर सकते हो, पर जो आपके पास है मैक्सिमम कमीशन वही आपको मिलेगा। ओके भाई। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बात कर ली हैं, अब हम मीटिंग को एंड कर लेते हैं। आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू टू ओके सर, ऑल, बाय बाय। गुड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वेबिनार। आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं भी अपडेट हो रहा हूँ, आप भी अपडेट होते रहो।